मैं सिर्फ ये कह रही थी कि फातिमा से थोड़ा सा फासला रखना। मैं समझती हूँ कि तुम गलत नहीं कर रहे, लेकिन for God's sake, मॉम, आप लोग मुझे ना मजबूर करेंगे मैं फट जाऊं। मुझे बताएं आप लोग क्या चाह रहे हैं। मैं इतने अरसे यूएस में रहा, इंडिपेंडेंट था, अपनी पर्सनैलिटी मैंने खुद बनाई है। यहाँ आने के बाद आप और डैड ने खिलौना बना लिया मुझे, जिधर मुंह करें उधर चला दें मुझे आप लोग। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग चाहते क्या। आप लोगों ने कहा मंगनी कर लो, मैंने मंगनी कर ली ना। मैं तो बस ऐसे कह रही थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप क्या कह रही थी। खाला और नताशा की फैमिली हमारे लिए अच्छी नहीं है, ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। यू डोंट हैव एनी राइट टू टेल मी कि मैं किससे मिलूं, किसको दोस्त बनाऊं, किसको दोस्त नहीं बनाऊं। आप लोग पेरेंट्स जरूर है, मैं आप लोगों का एहतराम करता हूं, लेकिन दिस इज माई लाइफ। अपनी जिंदगी गुजारने का मुझे पूरा हक है। सॉरी। मामा अम्मार इस वक्त गलत नहीं है। मुझे तो हैरानी हो रही है कि माँ बाप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने लिखने के लिए इसलिए भेजते हैं कि वो खुद मुख्तार हो जाए, उनमें कॉन्फिडेंस आए अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेने का। और अम्मार खुद मुख्तार होने के बावजूद भी आपकी बात मान रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। उसको अपना ज़ाती बिजनेस करना था लेकिन वो नहीं कर रहा क्योंकि बाबा की तबीयत सही नहीं है, वो उनका बिजनेस संभाल रहा है। और आपके मजबूर करने पे, आपकी खुशी के लिए उसने नताशा से एंगेजमेंट की है, वरना ये बात आप भी जानती है कि नताशा उसके काबिल नहीं है। अब तुम भी अपनी जिंदगी के फैसले खुद करोगी। ऑब्वियसली मामा, मुझे सही और गलत की पहचान है। एक्चुअली हम दोनों को सही और गलत की पहचान है। हमें हमारे डिसीजंस खुद लेने दें और आप इस पुरानी सोच से बाहर निकल के आ जाएं प्लीज। हम ग्रोन अप्स हैं तो हमें हमारे डिसीजंस खुद से लेने दें, एंड इफ नॉट देन हमारी सांसों पे पाबंदियां मत लगाएं। हम कुछ गलत कर रहे हो तो हमें रोकें प्लीज, बट स्टॉप स्मदरिंग अस। हद होती है बदतमीजी की। ये दोनों मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। सर, आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दें और मेरे रूम में किसी को मत भेजिएगा, समझ आइए आपको। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि फातिमा से थोड़ा सा फासला रखना। मुझे बताएं आप लोग क्या चाह रहे हैं। आप लोग मुझे मजबूर ना करें कि मैं फट पड़ूं। मैं इतने अरसे यूएस में रहा, इंडिपेंडेंट था, अपनी पर्सनैलिटी मैंने खुद बनाई है। यहाँ आने के बाद आप और डैड ने खिलौना बना लिया मुझे, लेकिन दिस इज माई लाइफ। अपनी जिंदगी गुजारने का मुझे पूरा हक है। अमार, अमार, इज एवरीथिंग ओके? मैं बाद में आ जाऊं? नहीं कुछ नहीं, बैठो। तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या हुआ है? नताशा ने कुछ? यार प्लीज नॉट अगेन। घर में जो नताशा, बाहर जो नताशा, ऑफिस में और नताशा, प्लीज स्टॉप इट यार। तुम मत शुरू हो जाओ। लेकिन बताओ तो हुआ क्या है? मुझे समझ नहीं आ रही घर वाले चाहते क्या है। पहले नताशा के साथ एंगेजमेंट कर लो, मैं नताशा के साथ एंगेजमेंट कर ली तो डिनर पे चले जाओ, उसके बाद बाहर चले जाओ, शॉपिंग पे चले जाओ, लंच करने चले जाओ। यार इनफ। नताशा बच्ची थोड़ी है जो मैं उसको संभालूं। मैं बाहर से आया था पढ़ लिख के कि मैं अपना बिजनेस कर सकूं, यहाँ पे अपने आप पे फोकस कर सकूं। नहीं लेकिन जहांगीर अंकल तो... हाँ डैड, ही अंडरस्टैंड्स मी वेल, उनका मसला नहीं है, लेकिन मॉम को क्या मसला। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर इसी तरह मॉम करती रही ना तो मैं नताशा को... देखो अमार, ऐसे नहीं बोलते हैं। आई नो ऐसे नहीं कहते, लेकिन क्या करूं यार, मैं तंग आ चुका हूं मैं। देखो अभी अभी तुम्हारी मंगनी हुई है तो अभी थोड़ा चिल करो। और रही बात आंटी की, तो मॉम्स तो हमेशा इमोशनल होते हैं,
लेकिन उनको तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। खैर एनीवेज, मूड ठीक करो। मुझे एक बात बताओ, तुमने नाश्ता किया है? नहीं। चलो फिर कॉफ़ी के साथ मैं सैंडविच भी ऑर्डर कर देती हूँ। यू नो व्हाट फातिमा, मुझे लगता है सिर्फ तुम ही मुझे समझती हो यहाँ पे और कोई भी नहीं समझता, और तुमसे बात करके ना दिल हल्का हो जाता। चलो अब ज़्यादा बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए मैं खुद सैंडविच और कॉफ़ी बनवा के लाती हूँ। सैंडविच, कॉफ़ी एंड स्माइल। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी बच्ची के तो नसीब ही बुरे हैं। जब से शादी हुई है बार बार घर आ जाती है, एक लम्हा सुकून का नहीं पाया। और ये सब आपकी वजह से हुआ है। अरे मेरा क्या कसूर है? उस वक्त तो लड़का देखते ही तुमको जल्दी पड़ी हुई थी। जल्दी करो जल्दी करो। घर नजर आ रहा था, कोठी नजर आ रही थी, गाड़ी नजर आ रही थी, जल्दी पड़ी हुई थी। हाय हाय, तौबा तौबा, अल्लाह सारा सारा इल्जाम अब मेरे सर पे दे दिया। बस करो। क्या हो गया आप लोगों को? ये क्यों रोना मचाया हुआ है? राहील, मैं घर छोड़ आई हूँ। फिर से? इस बार पक्का छोड़ आई हूँ। ये बात आपने पहले भी कही थी। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू? मेरा अपना इस दुनिया में कोई है भी कि नहीं? अरे ऐसे बात करते, बजाय बहन को तसल्ली देने के तुम और रुला रहे हो उसको। तो आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? इनका रोज का हो गया ये। अगर नहीं रहना उसके साथ तो छोड़कर आ जाएं। हाय दबाओ, ऐसी बातें करते बहनों के लिए। शादियां कोई बार बार नहीं होती। अरे कुछ कहना ही है तो उसको जाके कह, अपनी बहन को क्यों कहता है? आज मैं इस मसले का हल निकाल के रहूंगा। तुम चलो जरा मेरे साथ बात करनी है तुमसे। अल्लाह, अब बैठे हैं यहाँ आराम से। अमार बेटा, नताशा बहुत नाराज है तुमसे। जी खाला, इसीलिए नताशा से बात करने आया हूँ। अंदर है। नताशा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैं तुम्हें एंगेजमेंट वाले दिन पिक नहीं कर सका। लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी कि मैं अपने डैड का एक बहुत बड़ा बिजनेस मैनेज कर रहा हूँ। उस दिन मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट डील साइन करनी थी। वो मीटिंग में छोड़ नहीं सकता था। देखो, हम दोनों को अपनी प्रायोरिटीज, प्रेफरेंसेस का ख्याल रखना होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें प्रायोरिटी दूं, तुम्हारी प्रेफरेंसेस का ख्याल रखूं। तुम भी तो कोशिश करो। दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन था अमार। तुम्हें चाहिए था अपनी सारी मसरूफियात छोड़ के वो दिन मेरे नाम कर देते। It doesn't even feel like you care about me. प्रायोरिटी तो दूर की बात, मुझे तो लगता ही नहीं है that I make it on to the list of people that you even care about. अगर अभी ऐसा है तो फिर शादी के बाद क्या शादी होगा? के बाद भी ये सब कुछ होता रहेगा नताशा।
जो मेरे लिए आज इम्पोर्टेंट है वो शादी के बाद भी इम्पोर्टेंट रहेगा। नताशा, I don't want any typical relation. तुम्हें अपना विजन ब्रॉड करना पड़ेगा। अगर रिश्तों को बहुत ज्यादा दबाए ना तो रिश्ते टूट जाते हैं। मैं शादी के बाद भी अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारना चाहूंगा जैसे आज गुजार रहा हूं। नताशा, अगर कल को शादी के बाद हमारा रिश्ता खत्म होता ना तो कहीं ना कहीं इसमें तुम्हारी भी गलती होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अमार, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। तुम कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, बस मुझे ये एहसास दिला दो कि तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हारी मसरूफियात के बाद जो भी बचा कुचा टाइम हो वो तो तुम मुझे दे सकते हो ना। तुम्हारी आंखों की चमक, मुझसे मिलने की खुशी, मेरा तुम पे मान, मेरा ट्रस्ट, वो तो दे सकते हो ना। और मैं खुद भी किसी टिपिकल रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती। बस चाहती हूँ कि एक दिल के एहसास का और मोहब्बत का ऐसा रिश्ता हो जो कि बगैर किसी दबाव के हो। और तुम्हारा पागलपन, वो सब ठीक हो जाएगा अगर तुम मुझे एहसास दिलाओ तो। I promise. मैं कोशिश करूंगा। लेकिन तुम भी तो अपने आप को बदलने की कोशिश करो। सब बदल जाएगा अमार, अगर तुम चाहो तो। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम फातिमा, बैठो। कैसी हो? बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया है। मैं तो ठीक हूँ उस्मान साहब, लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये आपका दरवाज़ा हमेशा क्यों खुला हुआ होता है? तुम्हें परेशानी सिर्फ दरवाजे से तो नहीं है ना? खैर, एनीवे बताओ, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? आपसे बस मैं यही पूछने आई थी कि इस्लाम कबूल करते वक्त आपने मुझे नहीं बताया था कि इस्लाम के 72 सेक्ट्स हैं। अब मुझे क्या पता कि मैंने कौन से फ़िरके का इस्लाम कबूल किया है, कौन सा फ़िरका ठीक है, कौन सा फ़िरका नहीं है। ये सब तो बहुत अजीब हो गया है। आपने तो कहा था कि इस्लाम बहुत ही आसान रिलीजन है। तो तुम्हें क्या कंफ्यूजन है? तुमने तो माशाल्लाह कुरान मजीद समझ के पढ़ा है ना, तो उसमें अपने सवालों के जवाब ढूंढो, सब मिल जाएंगे। बल्कि ऐसा करना, आज जब घर जाओगी तो आराम से तसल्ली से कुरान मजीद खोल के पढ़ो और समझने की कोशिश करो। अल्लाह ताला ने तो हम सबको भाई भाई बनाया है, और वो लोग जो तफरके में पड़े हुए थे जिसे अल्लाह ने मना किया था, ये मसला अभी का नहीं है, सैकड़ों साल पुराना है, जो हर दौर में बढ़ता रहा है, कभी ख़त्म नहीं हुआ। इसीलिए तुम अपने सवालों के जवाब कुरान मजीद में ढूंढो, सब जवाबात मिलेंगे और उससे तुम्हारी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको एक अच्छा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए।
जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे यही करना चाहिए। थैंक यू सो मच उस्मान साहब। बिल्कुल ठीक टाइम पे आई हो, लंच का वक्त है। आओ लंच करते हैं साहब, आओ। वैसे क्या बना हुआ है खाने में? और भी पता चलेगा, बहुत मजेदार है कुछ। फर्नांडिस, फर्नांडिस, क्या है यार, अब मूवी तो देख लेने दे मुझे सुकून से। नेल्सन सो रहा है, उसका सुबह टेस्ट है। प्लीज आवाज़ थोड़ी ऐसे कर दो, वो पहले ही फेल होकर आया है। हाँ, और मैं तो यहाँ जैसे फारिग बैठा हूँ ना, हर वक्त सबको डिस्टर्ब करने के लिए। मैंने ऐसा कब कहा? मैं बस ये कह रही हूँ कि आवाज़ थोड़ी कम कर दो। हाँ हाँ, तू कुछ कहती कहाँ है, बस जता देती है। सब समझता हूँ मैं। जब से जॉब गई है ना मेरी, बॉस बन गई है तू, हर चीज़ पे हुक्म चलाती है। तुम बिला वजह चिढ़ रहे हो फर्नांडिस। बिला वजह? तू अगर जॉब कर रही है ना और घर के खर्चे उठा रही है तो कोई आसान नहीं कर रही। मैं भी करता हूँ ये सब। फर्नांडिस प्लीज प्लीज ऐसा बोलो, तुम बिला वजह बात का पतंगड़ बना रहे हो। बात का पतंगड़? नहीं, तुझे क्या मैं पागल लगता हूँ? करो आराम से तुम दोनों माँ बेटा अपनी नींदें पूरी, मैं ही दफा हो जाता हूँ यहाँ से। तुम्हारे आराम में खलल डाल रहा हूँ ना मैं। पड़ जाऊंगा कहीं बाहर जाकर। सो जाओ बेटा। राइमा, आपको पता है ना कि आपको यहाँ क्यों हायर किया गया है? यस मैम, फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। गुड। और आप सबको ये भी पता है कि क्या करना है? यस मैम। अभी थोड़ी देर में मैम फातिमा आ रही हैं, वो आप सबको कंप्लीट टास्क बता देंगी, ठीक है? जी मैम। तब तक यू गाइस कैरी ऑन। ठीक है मैम। और मैम मेरे लिए क्या होगा? मैं आपको तो सर राहील ही बताएंगे। थैंक यू। अच्छा मैम, मैंने ये आपको ईमेल कर दिया, लेकिन मैं सिर्फ हार्ड कॉपी लेके आई हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है ना? ठीक है, ईमेल भी चेक कर लेती हूँ, ठीक है ना? वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मायरा भी बहुत जल्द ऑफिस ज्वाइन करने वाली है। दैट्स अमेजिंग, हाईली अप्रिशिएटेड। आज मैं तुम्हें ऑफिस दिखा देती हूँ। अरे बेटा, अभी तो सिर्फ वो विजिट करेगी, पर आराम से ज्वाइन कर लेते हैं। आओ बेटा, फिलहाल चलते हैं। आ जाओ, आओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और क्या चल रहा है सब? पता है, मैं इतना स्केप्टिकल थी, मेरे दोस्त मुझे कह रहे थे कि मास्टर्स कर लो, एंड आई वाज लाइक कि मैं क्या करूं, एंड देन बाबा वाज लाइक यू नो अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो तुम कर लो। आई टुक दिस डिसीजन एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि मैं यहाँ से चीज़ें सीखूं, लर्न करूं आप लोगों से। क्यों नहीं? प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करने की मुझे बहुत जल्दी हो रही है। ऐसे ही होता है। फातिमा, ये न्यू हायरिंग लिस्ट का क्या? सर आप, व्हाट अ नाइस सरप्राइज। क्या हाल है तुम्हारा राहिल? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये है मायरा, मेरी बेटी, इस ऑफिस की न्यू एम्प्लॉय, बहुत जल्द हमें ज्वाइन करने वाली है। नो सर, शी इज़ नॉट एन एम्प्लॉय। नो 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 प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे प्लीज़ बाकी सारे एम्प्लॉयज़ की तरह ट्रीट करिएगा। देखो राहिल, तुमने देखा, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट और ये पिक करती है बहुत चीज़ जल्दी। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू गाइड हर, और जो कुछ भी हो सके इसको जो तुम समझाना चाहते हो, और फातिमा को तो पता ही है, सो मिलजुल के ही होगा काम। और हाँ राहिल, ये बातों के साथ साथ इंटेलिजेंट बहुत है, और आई होप कि तुम और फातिमा मिलकर इसे गाइड करोगे तो ये मज़ीद अच्छा काम करेगी। और फातिमा, अब तुमने जो भी इसको डिसाइड करना है वो देख लो, किस तरह करनी है चीज़ें, क्या करनी है। टुडे इज़ द फर्स्ट डे, आई थिंक कि आज ही इसकी बुनियाद रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। राहील, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ।
हाय स्वीटहार्ट। क्या कर रही हो? स्केचिंग कर रही हूँ। और अच्छा नताशा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, कॉल आ रही है, ठीक है? तुम झूठ बोल रहे थे नताशा से? मैं नहीं तो मैंने कब झूठ बोला? अभी तो बोला। अच्छा ये तुम्हें पता है नताशा जेलस होती है तुमसे। ऑफ कोर्स जलना तो बनता है, ऑफिस में हम सारा टाइम साथ में होते हैं, एंगेजमेंट वाले दिन उसको तुमने नहीं जाके पिक किया तो क्या सोचेगी वो? हाँ बस गलती हो गई, जहन से निकल गया था। तुम बताओ कोई ज़रूरी बात है? मैंने तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करना था। डिनर? हाँ बताओ कब चलना? एक्सक्यूज मी, तुम्हें नहीं, सिर्फ तुम्हें और नताशा को, दोनों को। ओह और बोरिंग। बोरिंग को इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं ना। तुम नताशा को लेके आओ, वी विल टॉक टू हर एंड काम हर डाउन। और मैं उसको बताऊंगी कि हम दोनों ऑफिस में काम करते हैं और मैंने अम्मार से बहुत कुछ सीखा है और उसे सिखाया भी है। यहाँ तुम झूठ बोल रही हो। तुमने मुझसे भला क्या सीखा है? सब कुछ मैंने तुमसे सीखा है। अच्छी इंसान जो हो तुम। नताशा से फ़ोन करके कंफर्म करो, शाम को चलते हैं डिनर के लिए। ओके ओके, सी यू। सी यू देन। हेलो। हाँ क्या हुआ था, कौन था? नथिंग स्पेशल, बिजनेस रिलेटेड कॉल थी एक। अच्छा इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, मुझे बताओ कि आज रात को क्या कर रही हो? डिनर पे चलोगी मेरे साथ? हाँ दैट्स अ ग्रेट आइडिया, व्हाई नॉट? हाँ फातिमा ने इनवाइट किया। फातिमा? हाँ एंगेजमेंट के बाद सारे कोलीग्स कह रहे थे कि तुम्हें डिनर पे बुलाना है। फातिमा ने सबसे पहले कह दिया तो मैंने सोचा कि उसको हाँ कर दे। ठीक है ना मार। अच्छा बस रेडी रहना 8 बजे, अभी है टाइम, ठीक है? ओके बाय। अमार मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ नताशा? पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। फातिमा फैन? हाँ अमार कह रहे कि फातिमा ने उसे और मुझे बुलाया है डिनर पे। मैं नहीं कहीं भी जा रही, पता नहीं क्या चाहती है वो आखिर। मैं नहीं देख सकती उसे अमार के साथ। बहुत चालाक है ये लड़की। अमार के दिल में जगह बनाने के लिए तुम्हारे साथ प्यार की पींगे बढ़ाना चाह रही। माई फुट। अभी अमार को फोन करके बताती हूँ मैं कहीं नहीं जा रही। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर रही हो। क्यों ना करूं? मैं नहीं देख सकती उसे अमार के साथ, ना ही देखना चाहती हूँ। लेकिन अमार को ये सब बताने की क्या जरूरत है? समझा करो बेटा, अपनी ये नफरत अम्मार के सामने तुमने जाहिर नहीं करनी। बिल्कुल ऐसे जैसे वो मासूमियत का ढोंगरा चाहती है ना, तुम भी वैसे बिल्कुल मासूम बन जाओ। क्या? हाँ ना, तुम भी अच्छे से तैयार हो के खुशी खुशी डिनर पे जाओ। अम्मार को पता ही ना चले कि तुम बेदिली से आई हो। समझ गई ना? हाँ आप सही कह रही हैं, मैं चली जाती हूँ, जाके इसका दिमाग भी दुरुस्त कराती हूँ। मुझे पता है अच्छी तरह ही क्या चाहती है। ये चाहती है फुल हमदर्दी हासिल करके अम्मार की अच्छी बन के उसके दिल में जगह बना ले। मैं उसका ये प्लान नहीं पूरा होने दूंगी। शाबाश, ये हुई ना मेरी समझदार बेटी वाली बात। बैठो 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 बैठो। हाय। यार आई एम सो सॉरी, लेट हो गए हम। No, I can totally understand this traffic situation. It's worst here. वेरी पंक्चुअल। No, it's okay. जल्दी से कुछ मंगवा लेते, मुझे वैसे बहुत भूख लगी हुई है। बताओ नताशा, what would you like to have? चाइनीज रेस्टोरेंट तुमने अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया है और मुझसे मेरे लाइक्स और डिसलाइक्स पूछ रही हो। क्या मतलब? मेरा मतलब, you know I don't like Chinese, Baba. You always know. हाँ लेकिन यहाँ पे चाइनीज के अलावा और भी कुछ मिल जाएगा, तुम देसी ऑर्डर कर दो कुछ। No, it's fine. नताशा हम कहीं और चले जहाँ का आपको पसंद हो खाना। अब कहीं और जाने का क्या फ़ायदा? इतनी ट्रैफिक है, इतने मसले हैं, ये तो पहले डिसाइड करने वाली चीज़ें हैं ना।
मेरा ख्याल है सही कह रही है नताशा, ट्रैफिक ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इधर ही कुछ खा लेते हैं। आर यू श्योर? हाँ हाँ ठीक है सब कुछ, तुम ऑर्डर करो, बिला वजह इतना पैनिक हो रहे हो, तुम ऑर्डर करो। वैसे जहाँ तक मुझे याद है अमार, तुम्हें तो चाइनीज कभी पसंद नहीं था बचपन में। हाँ हाँ बचपन में नहीं पसंद था, लेकिन इतने साल बाहर रहने के बाद यही एक चीज़ है जो मैं सीख सकूँ बनाना। तुम्हें पता है एक बाहरी डिश है, थोड़े से मसाले डाल के बहुत अच्छी डिश बन जाती है। तो मेरा ख्याल है कोई बेवकूफ़ ही होगा जिसको ये खाना नहीं पसंद होगा। अम्मार, तुम मेरी दोस्त को अब बेवकूफ़ बोल रहे हो। He's talking about himself. हाँ मैं बातों में अपने आप को बेवकूफ़ बोल गया। So what would you like to order? नताशा बताओ, सूप और स्टेक, एनीथिंग? भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, जो तुम खाते हो वही मंगवा लो। वेटर? तो फिर क्या ख्याल है, आगे रमज़ान आ रहा है तो ईद के बाद कर लें शादी? थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा? मेरा मतलब है कि मेरा इकलौता बेटा है और मेरे तो इतने अरमान हैं, मैं तो धूमधाम से शादी करूँगी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो 6 महीने बहुत टाइम होता है सिमी। हाँ ठीक है, लेकिन देखो सायमा, तुम्हारे कहने पे मैंने अमार को कन्विंस किया कि वो मंगनी कर ले। और हमने मंगनी क्यों की? ताकि बच्चे एक दूसरे को जान जाए। और वैसे भी अगर मैंने अमार को ज़्यादा फोर्स किया, ये ना हो कि वो घबरा जाए। तुम जानती तो हो उसका टेम्परामेंट, इसलिए मुझे तो थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। आजकल कौन सा टाइम लगता है, वो कहते हैं ना लड़के की बरी बाजार में खड़ी, यूं गए सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है। क्या बात कर रही हो सिमी? तुम मत फिक्र करो, जहाँ मंगनी होगी है वहाँ शादी भी हो जाएगी। अच्छा चलो, किचन में मैं एक स्वीट डिश बना रही हूँ, मेरे साथ बना रहा हूँ, आओ। और जिया, आजकल क्या मसरूफियात हैं तुम्हारी? फातिमा, नॉट जिया। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई, जिया ने अपना नाम चेंज कर लिया है। तो फिर और फातिमा, क्या मसरूफियात है तुम्हारी? कभी तुम चक्कर क्यों नहीं लगाती हो हमारे घर? आओ ना कभी आर्ट एग्जीबिशन पे हमारे को साथ लेके। हाँ, मसरूफियत हो तो फिर निकला नहीं जाता है ना। और इस सबके साथ ये कि तुमने अपने साथ साथ मेरे फियांसे को भी मसरूफ कर रखा है। लेकिन नताशा, मैं जितना बिजी हूँ तुम्हारे लिए तो कभी बिजी नहीं हुआ। Of course, John, I know that. I know you love me and I love you too. लेकिन तुम्हारी मसरूफियात को पसंद नहीं ना कि हम दोनों साथ रहें। अरे फातिमा, तुम रुक क्यों गई? खाओ ना। और ओह, I actually forgot. अब तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो गया होगा ना, now that you can't have haram food. नो नो, एक्चुअली हम शुरू से ही बहुत सिंपल खाने वाले लोग हैं। मेरे पापा को बहुत ज़्यादा सिंपल खाना पसंद था, तो हमेशा हमारे घर में ना सब्जियां बनती थी। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई, अंकल फेंग ने भी तो इस्लाम कबूल कर लिया था ना। देखो ना, उन्होंने किसी को बताया ही नहीं, मुझे भी अभी पता चला। एक्सक्यूज मी, मैं हाथ धो के आती हूँ। नताशा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तो उसने हमें खाने में बुलाया और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। क्या किया मैंने? Did I say something? I didn't realize. I'm so sorry, Amar. I didn't mean it like that. Sorry ना बाबा। ऊपर नहीं आओगे? नहीं यार, I'm so tired. चाय तो पी लो। Next time. अच्छा, see you.
अस्सलाम वालेकुम अमार। ओह वालेकुम सलाम। कहीं जा रही हो तुम? हाँ, नमाज पढ़ने जा रही थी, लेकिन बताओ। ओके, टेक योर टाइम, मैं बाद में आता हूँ। नहीं, अभी तक अजान नहीं हुई है। बताओ, आओ बैठो। ओह यार, नताशा के बिहेवियर के लिए सॉरी करने आया हूँ। आई नो शी वॉज वेरी रूड। ओ प्लीज डोंट से दैट, शी डिड नथिंग रॉन्ग। मुझे पता है तुम ये सब कुछ क्यों कह रही हो। आई थिंक तुम ओवर थिंक कर रहे हो। मुझे उसकी कोई बात बुरी नहीं लगी है और ना कभी लगेगी। प्लीज़ चीज़ों को नॉर्मल लेके चला करो। मुझे लगता है तुम नताशा को ओवर शेडो कर जाते हो कभी कभार। एंड शी इज़ क्वाइट नॉर्मल, लेट हर गो विद द फ्लो। मुझे समझ ही नहीं आती उसको अचानक से हो क्या जाता है। खाला की तरह बोलने लगती है, बहुत बुरी लगती है इस तरह मुझे। अदरवाइज शी इज़ एन इंटेलेक्चुअल गर्ल, लेकिन जब ऐसे बोलती है ना तो जहर लगती है मुझे। दिस इज़ वेरी बैड अम्मार, तुम्हें उसके बारे में ये सब नहीं सोचना चाहिए। शी एक्चुअली रियली लव्स यू। और जब कोई प्यार करता है ना तो वो थोड़ा बहुत तो पोजेसिव हो जाता है ना। हाँ, इसीलिए तो बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं उसे। अदरवाइज आई थिंक आई डिजर्व समवन बेटर। ये तो मेरे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती। अम्मार, मुझे नहीं लगता था कि तुम ऐसे भी सोच सकते हो। तो और क्या करूँ, तुम बता दो मुझे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है नताशा खुल के सामने आती जा रही है मेरे सामने। आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। प्लीज़ नताशा को टाइम दो, अपने रिलेशनशिप को भी टाइम दो, और मुझे लगता है तुम्हें अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। और स्ट्रेस मत लिया करो, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। मैं तुम्हारे और नताशा के लिए बहुत दुआ करूँगी। ओह, तुम तो नमाज पढ़ने जा रही थी। चलो टेक योर टाइम, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। चलो ठीक है, इस टॉपिक पे हम दोबारा से बात करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए यू जस्ट रिलैक्स, ओके? As you wish. Okay. फाइन की बच्ची ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? कोशिश तो बहुत की उसने। ठीक से बताओ ना, हुआ क्या था? बहुत तेज बन रही थी, अमार के सामने मासूम होने की फुल एक्टिंग कर रही थी। मैंने भी सुना दी, तबीयत साफ होगी उसकी। अच्छा किया, लेकिन अमार के सामने ज़रा एहतियात किया करो। तुम उसके सामने वैसे ही मासूम बना करो जैसे वो बनती है, ताकि उसकी हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ हों, ना कि उसके साथ। फिर मैं एक्सक्यूज़ कर लूँगी अमार से कि जाने अनजाने में शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। तुम भी ना बहुत ही सीधी और बेवकूफ़ हो, कसम से। मेरे पे गई हो ना, मैं भी ऐसी ही थी। कहाँ आती थी मुझे सारी चालाकियाँ और ये टैक्टिक्स। अपनी फूफियों को देख लो, ऐसे अपने शौहरों पे राज कर रही है ना, और उनके शौहर भी उनके ऐसे गुलाम बने हुए हैं जैसे दुनिया की अजीम तरीन ख़वातीन वही हैं। और एक मैं थी, भोली भाली बेवकूफ़, मुझे सब कुछ नहीं आता था, और तुम भी बिल्कुल मुझ पे गई हो। खैर अब इतनी भी भोली नहीं है अम्मी आप। जब बाबा जिंदा थे तो उनको अल्लाह के बाद आपका ही डर होता था, और ना ही इतनी सीधी हूँ मैं। सब समझ आती है मुझे, सारे चाल चलन, सारी तेजियाँ। आप ना इसलिए फिक्र किया करें मेरे बारे में। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुमने अम्मार के सामने बिल्कुल ऐसे एक्ट करना है जैसे तुमसे ज़्यादा सीधी सादी भोली भाली और मासूम लड़की कोई है ही नहीं, समझी? अच्छा मैं जा रही हूँ, डिज़ाइनर का कैटलॉग चेक करना है, ड्रेस सिलेक्ट करना है मुझे।
Fatma, you look stunning.